अरे पारस जी क्या कर रहे हैं, इनका चरित्र में इतनी गिरावट आ गई, दोहरापन कर रहे हैं, यहाँ तो विरोध कर रहे हैं, यहाँ फैसला कर रहे हैं। कोशिश ये करो कि जनता का कोई काम है, पब्लिक का काम है, शहर के डेवलपमेंट का मामला है, उसमें अपना ईगो, अपना हित, अपना अहंकार पीछे रखो। अति महत्वाकांक्षा, जब महत्वाकांक्षा ने वो माथे में चढ़ जाए तो आदमी गलत ही निर्णय करता है, वो अपनी विश्वसनीयता खो देता है, उनकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में कुछ नहीं रहती, न स्वाभिमान रहता न नैतिकता रहती। पहली बात तो मैं पारस जी की स्पष्ट गलती मानता हूँ। जो विषय बोर्ड में पास हुआ, आपको आपत्ति करके उसी समय कहना चाहिए था, भाई मेरे साथ 3 व्यापारी, महापौर साहब इनको समझाओ। मैं एलिवेटेड रोड के पक्ष में हूँ, मैं एलिवेटेड के खिलाफ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन महापौर का काम उपमहापौर देखते थे। महापौर के काम पूरी जिम्मेदारी जवाबदारी उन्होंने ली थी। वो बुजुर्ग आदमी दौड़ भाग नहीं कर सकते थे, फाइलें भी कोई आती थी महापौर के लिए तो उपमहापौर देखते थे। तो अब उन उपमहापौर को उनको पे भरोसा क्यों नहीं, बताइए आप। इस एलिवेटेड नहीं बनने के कारण उदयपुर 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। स्मार्ट सिटी कोई तीसरे लोक से आई हुई संस्था नहीं है। सही बात है। स्मार्ट सिटी का वाइस चेयरमैन नगर निगम का मेयर होता है। अगला बजट आएगा, नगर निगम अपना शेयर देगी, यूआईटी अपना शेयर देगी। आप टेंशन क्यों पालते हो? मेरे घर पे या मैं जिम्मेदार हूँ, मैं ब्याह कर रही हूँ, आपने जिम बंद बुलाया तो आप जिम बोले। इतना अभियान उसमें अजय जी पोर वाले थे, उन्होंने ये विषय उठाया था 272 का, और बहुत हिम्मत की उन्होंने, बहुत हिम्मत का विषय था साहब। 272 प्लॉट जो गायब है, ढूंढ रहे हैं लोग उनको, सब कमेटियां बन गई, कई बार कई सालों से ढूंढ रहे हैं। वो प्लॉट अगर नगर निगम में मिल जाए तो 400 करोड़ रुपए के हैं। मैं मयूर अलवेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। हमारा खास कार्यक्रम जागो उदयपुर। जागो उदयपुर, मुद्दा एलिवेटेड रोड का। तो एलिवेटेड रोड के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व उपमहापौर महेंद्र सिंह जी शेखावत। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, नगरवासियों को। काफी दिनों से चर्चा आम ये है कि एलिवेटेड रोड शहर के लिए हितकारी या अहितकारी, आप क्या सोचते हैं? ये मनोज जी का चैनल है, आपका चैनल है, आपने बना दिया इस विषय को। मैंने बना दिया मतलब सबसे पहले इसमें डिबेट आप ही ने स्टार्ट की थी जी, ठीक। अरे उसमें आपने विषय रखा था बहस जी, डिबेट। आपको अच्छा तो ये रहता कि इसमें डिबेट शब्द काम में नहीं लेना चाहिए, इसमें बहस काम में नहीं लेना चाहिए, इसमें वाद विवाद काम में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि डिबेट में, वाद विवाद में एक पक्ष हाँ का होता है, एक ना का होता है। उन दोनों में से एक पक्ष जीतता है जी। जो जीता हुआ पक्ष है उसके आधार पे कह दोगे नहीं साहब ये सही है। ऐसे विषय पे डिस्कस होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, सबके विचार आने चाहिए। तो सबके विचार आते तो उसमें ये होता सही क्या है जी। और डिबेट में, वाद विवाद में ये होता है कि सही कौन जी। तो कौन के आधार बजाय क्या विषय सही है उस पर चर्चा होती है। अच्छा, अब आप एक बात बताएं, आप खुद नगर निगम के भाग रहे, नगर निगम का आपने प्रतिनिधित्व करा, उप महापौर रहे। पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है निगम के किसी फैसले पर या शहर विधायक के किसी फैसले पर आप ही के पार्टी के लोग, निगम के प्रतिनिधि हों चाहे पार्टी के प्रतिनिधि हों, खुल के मुखालफत करते नजर आ रहे हैं। कुछ तो सड़कों पर आ गए इसलिए उसे बहस का नाम देना पड़ा, और कुछ अभी भी पर्दे के पीछे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मयूर जी बहुत स्पष्ट है, मैं भी राजनीति करता हूँ, 30-35 साल हो गए जी। मैं बहुत ईमानदारी से सही बात कहता हूँ। मैं कभी किसी विषय पे बाइस्ड नहीं रहता हूँ, न मेरी संकीर्ण मानसिकता रहती है जी। मैं नगर निगम में उपमहापौर रहा, जो विषय मेरे समझ में नहीं आता था, जिसको ठीक नहीं मानता था, उस विषय पे मैं आपत्ति दर्ज कराता। 1-2 विषय ऐसे भी थे जिसमें एम्पावर कमेटी, मतलब मेयर कमिश्नर का निर्णय था, और वो निर्णय फिर मैंने बोर्ड में रखा, और वो पूरा का पूरा निर्णय रिजेक्ट किया गया बहुमत के आधार जी। ठीक, ये विषय था ओरिएंटल रिसोर्ट को वाटिका में पंजीयन जी। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज की परिस्थितियाँ अलग है, मेरे समय परिस्थितियाँ अलग थी। कुछ इंटरनल डिफरेंसेस थे, कई पार्टी में थोड़ा सा मतभेद भी होता है, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं।
उस विषय में मेरी कोई आपत्ति होती थी, मैं मेयर कमिश्नर वगैरह से बात करता था, बोर्ड में अपना विषय रखता था, प्रयास करता था कि वो विषय सबको समझा सकूं, सब लोग उस विषय को समझे, ठीक लगे तो निर्णय वही करो। ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक तरफ आप निगम के पार्ट हैं, इंस्टीट्यूशन के हिस्सा हैं, अहम हिस्सा है, और आप निर्णय करते हैं, दूसरी तरफ आप ही निर्णय का विरोध करते हैं, ठीक नहीं है। अब आप मैं बताऊँ, आप बोल रहे हैं, मैं पारस जी से बात करूंगा। पारस जी डिप्टी मेयर की भूमिका में भी है जी, जो बार बार आप अप्रत्यक्ष बोल रहे हैं। पारस जी मेरे मित्र है, विद्यार्थी परिषद में अन्य वर्षों तक साथ काम किया जी, वही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं। दोनों एक ही व्यक्ति दो स्थानों पे, तो या तो ये होना चाहिए जो विचार अध्यक्ष का है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, उसी से मिलता जुलता विचार डिप्टी मेयर का होना चाहिए जी, और एक विचार होना चाहिए। और अगर कई बार अपन दुविधा में रहते हैं कि व्यापारियों के आधार पे आप अपना निर्णय करेंगे, तो फिर आपको उपमहापौर की भूमिका में नहीं रहना चाहिए जी, और उपमहापौर की भूमिका में है, व्यापारियों के साथ आप नहीं चल पा रहे तो उस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष की भूमिका में नहीं रहना चाहिए जी, क्योंकि दोहरा निर्णय, दोहरी मानसिकता, ये आपके जीवन के लिए भी ठीक नहीं है, संगठनों के लिए भी ठीक नहीं है। अब कोई बोले या नहीं बोले, आप स्वयं इस विषय पे चर्चा कर लेना। लोग ये कह रहे हैं, आप तो पत्रकार हैं, निष्पक्ष हैं, आप क्या करें, आप ही के लोग जी, तो उनके बारे में लोग ये करें, अरे पारस जी क्या कर रहे हैं, इनका चरित्र में इतनी गिरावट आ गई, दोहरापन कर रहे हैं, यहाँ तो विरोध कर रहे हैं, यहाँ फैसला कर रहे हैं। जी, ठीक है ना। अगर मान लो कोई विषय था, बोर्ड में प्रस्ताव पास हुआ, बहुत पुराना, ये फरवरी में हुआ था इनका बोर्ड का प्रस्ताव पास, उससे पहले 14 फरवरी 2024 के दिन, उससे पहले 15-20 सालों से विषय चल रहा है, 15 साल शिव किशोर जी सनाडे के समय से। तो इस विषय पे चर्चा कर लेनी चाहिए कि साहब ये विषय ऐसा है, इस पे बैठ के डिस्कस कर लें। इससे पहले पारस जी निर्माण समिति के अध्यक्ष थे, उससे पहले मेरे साथ भी रहे हुए स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष, उससे पहले भी पार्षद रहे हुए। तो ऐसी स्थिति में कभी भी किसी व्यक्ति को अपने आप को नहीं रखना चाहिए जिसमें खुद कंफ्यूज हो जी, अपना दृष्टिकोण। पारस जी तो चलो खुल के मुखालफत कर रहे हैं, सड़कों पर भी मुखालफत हो रही है, हर जगह खुल के अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, पर दूसरे पार्टी के बड़े बड़े सीनियर लीडर जो पर्दे के पीछे से भूमिका अदा कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? क्योंकि आपने भी जब भी कभी आपको भी कोई बात अगर समझ में नहीं आती तो आपके विरोध का तरीका बिल्कुल स्पष्ट होता है, लोगों को मालूम होता है कि महेंद्र सिंह जी सामने की तरफ खड़े हैं। जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, हम सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, ठीक है ना, राजनीतिक में काम कर रहे हैं। जनता इतनी बेवकूफ़ और मूर्ख नहीं है। जीवन में सार्वजनिक जगह राजनीतिक में काम करते हुए कभी भी आपकी क्रेडिबिलिटी में आंच नहीं आनी चाहिए, अविश्वसनीयता नहीं होनी चाहिए, अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रखना चाहिए। और कोशिश ये करो कि जनता का कोई काम है, पब्लिक का काम है, शहर के डेवलपमेंट का मामला है, उसमें अपना ईगो, अपना हित, अपना अहंकार पीछे रखो। क्योंकि क्या होता है, कई बार निर्णय इसलिए ठीक नहीं होता, अरे ये निर्णय मयूर जी ने किया तो मुझे हाँ नहीं करें, मैं इस विषय के पक्ष में नहीं हूँ। निर्णय किसी का हो, अगर अच्छा निर्णय है तो आप जिस अवस्था में विरोध किसी दूसरे विषय पे कर लेना, उस निर्णय में आप पब्लिक के लिए, जनता के लिए आपको हार रह के खड़ा होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, पारस जी के विषय में कई बातें हुई। जब ये स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष थे, मंडी में एक विषय आया था अतिक्रमण हटाने का जी, ठीक है, वो भी नाम ही बता दूं, जालम चंद जी जैन का विषय था जी। वो भी हमारी पार्टी संगठनों से जुड़े हुए थे जी। इनके उस हटाने को नगर निगम अतिक्रमण हटा रहा था, कोई विवाद होगा, इनके व्यक्तिगत बोलचाल हो गई, कटुता आ गई और थोड़ा मामला मैन हैंडलिंग तक पहुंच गया, हाथापाई। जैसे ही मालूम चला, हम सब वहाँ गए और हमने कहा भाई नगर निगम हटा रहा है, आप ये मत कहो पारस जी दुश्मनी निकाल रहा है, पारस जी नगर निगम हटा रहा है। पारस जी ने जो निर्णय कर दिया, नगर निगम पूरा आप इस विषय पे साथ जी खड़े होकर सब पार्षदों ने, कमिश्नर ने 5 घंटे में हटवाया जी। वहाँ ईगो और अहंकार मतभेद नहीं रखे जी। जब हम टीम है तो एक होकर काम करें, ये होनी चाहिए बात। हमारे आपसे छोटे मोटे मतभेद है, मतभिन्नता है, विचारों में अनेकता है, दूसरे विषय पे कर लेंगे जी। आपको भी कई लोगों ने फोन करके कहा कि महेंद्र सिंह जी एंटर लो, मुझे भी कई लोगों ने कहा। क्या होता है, अपनी इतनी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए जी कि जो हम कह रहे हैं
जी। वो हमारी बुद्धि, विवेक और निष्पक्षता के आधार पे हम कर रहे हैं। लोगों का कहना इसलिए क्योंकि आपने हमेशा शहर हित की बात करी, हमने कच्ची बस्तियों में भी देखा, आपने जिस तरह से उन कच्ची बस्तियों को सुधारने का कार्य करा, लोग आज भी आपको याद करते हैं, आपके कार्यकाल को याद करते हैं। क्या होता है? अब आप बताएं, शिव किशोर जी सनाडे के समय से जो ये मांग चलती आ रही है, आप भी उसी नगर निगम का भाग रहे, क्या शहर को आज की तारीख में एलिवेटेड रोड की आवश्यकता है या नहीं? हितकारी है अहितकारी ये बात का विषय है, आवश्यकता है कि नहीं, पहले तो ये बताएं। ये विषय शिव किशोर जी जब यूआईटी चेयरमैन थे 2005-06 में, तब स्टार्ट हुआ था। तभी भी मेरी मानसिकता यही थी, एलिवेटेड रोड बनना चाहिए जी। तभी में, ये कोई कुछ भी कह दे, मैंने व्यक्तिगत कभी एलिवेटेड रोड के विरोध में नहीं था, क्योंकि उसका कारण बताऊं, आज दूसरे शहरों में मल्टी स्टोर फ्लाईओवर चल रहे हैं जी, मल्टी स्टोरी जी और हमें एक एलिवेटेड रोड को फुटबॉल बना दिया हमने जी, कभी इस पाले में हाँ, कभी उस पाले। उसमें हमने क्या किया, जो कमी खामी है जितनी आप सुधार सकते हैं वो सुधार, उसको दुरुस्त करने का प्रयास दुरुस्त करें, ठीक करें, सुधारें। जी, जरूरी नहीं है मेरे अनुकूल ही सब बन पाए, जी। क्योंकि आज टेढ़ी मेढ़ी, जब शहर की बसावट ही टेढ़ी मेढ़ी है, हाँ। जब सड़कें ही टेढ़ी मेढ़ी है, नीचे वाली रोड पे 90% 90 डिग्री कर्व आ रहा है, तो ऊपर वाली तो आप चाह रहे हो ऊपर वाले पे नहीं आए, तो नीचे वाले पे क्यों आ रहा भाई? क्योंकि शहर के हालात के अनुरूप आपको मार्ग निकालना पड़ेगा जी, शहर के हालात के अनुरूप आपको मार्ग निकालना तो वो भी तो वही कह रहे हैं ना, आप उनकी बात समझने के बाद, भाई नीचे अगर कोई गलती हो गई, सुनना मेरे बात, वो पुरानी बसावट है उसको तो बदल नहीं सकते थे, पर ऊपर कम से कम भूमि आवाप्त कर कर या ऐसे कुछ कर कर, ताकि नीचे वाली गलती को भी दुरुस्त किया जा सके, ऊपर वाली को भी दुरुस्त किया जा सके। और पूरे हिंदुस्तान में हमने देखा कि कहीं भी ऐसी एलिवेटेड रोड नहीं इतनी लंबाई की जहाँ पर 2.6 किलोमीटर की लंबाई हो और 90 डिग्री के 3 कर्व आ रहे हों। मयूर जी, आपने वो प्रोग्राम किया था जिसमें बहस का नाम दिया था डिबेट, बिग बहस। हाँ बिग बहस। मैं आपको एक चीज पूछ रहा हूँ, उसमें से अनेक वक्ता ऐसे थे, केवल पारस जी नहीं, पारस जी को टारगेट करना मैं गलत मानता हूँ। पारस जी को टारगेट क्यों, आप बुला के पूछो कि भैया आप अपना पक्ष रखिए, एलिवेटेड रोड बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। हम कब बना रहे पार्टी, वो तो खुद पार्टी बन रहे हैं, उसमें हम क्या करें? नहीं, आप पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे आपके बहुत सारे बड़े नेता हैं, आप अगर उनका नाम अंकित नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, बाकी आप अपने मन में जानते हैं उनका नाम। आप सुनो, मैं नाम अंकित नहीं करना चाह रहा हूँ, आप इसका रिसर्च कर रहे हैं, आप सबके संपर्क में, तो जो पर्दे के पीछे है उनको पर्दे के सामने ले आना, क्यों नहीं लाते हो? वो कभी पर्दे के सामने आना ही चाहते, क्योंकि उनको फिर आप एक लालच है ना, फिर आप उन पे शंका क्यों कर रहे हो? अभी वे एक बड़े पद पर है और बाजार में सुख बुगाट ये भी है कि उन्हें एक और बड़ा पद मिलने वाला है। ये देखो, सुनो आप, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अगर वो मुखलपत करेंगे तो वो हाथ से चला जाएगा। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ मयूर जी, राजनीतिक में सबसे बुरी चीज है कोई अति महत्वाकांक्षा। जब महत्वाकांक्षा ने वो माथे में चढ़ जाने तो आदमी गलत ही निर्णय करता है, वो अपनी विश्वसनीयता खो देता है, उनकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में कुछ नहीं रहती, न स्वाभिमान रहता न नैतिकता रहती है। वो पद के पीछे, चाहे कोई भी, आज मैं भी उन्हें, मैं अगर पद के पीछे दौड़ूंगा ने तो मैं किस किस के दरवाजे धोकूंगा और क्या क्या करूंगा कल्पना नहीं कर सकता जी, ठीक है ना? अपने महत्वाकांक्षा सब में होती है, महत्वाकांक्षा को नियंत्रण में रखो। महत्वाकांक्षा आप पे नियंत्रित, आपको नियंत्रित करे, ये अवस्था ठीक नहीं होती जी। रहा सवाल, आप कह रहे थे पारस जी को टारगेट नहीं करना है। मैं नहीं, पारस जी को बुला के पूछो टारगेट क्यों, सीधी बात करना आप। मैं ये कह रहा हूँ, पहली बात तो मैं पारस जी की स्पष्ट गलती मानता हूँ। जो विषय बोर्ड में पास हुआ, आपको आपत्ति करके उसी समय कहना चाहिए था, भाई मेरे साथ 3 व्यापारी, महापौर साहब, इनको समझाओ जी, क्योंकि इस विषय पे पारस जी का नाम, मुझे देखो हाई कोर्ट में ध्यान नहीं, रिट कोर्ट में किसने लगाई, चेंबर ऑफ कॉमर्स ने लगाई, उसमें किसकी कितनी भूमिका मैंने कभी इतना बहुत गौर से देखा नहीं जी, लेकिन पारस जी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट नाम आ रहा है। तो हाई कोर्ट में ये 15 साल से विषय चल रहा है। इन चेंबर वालों ने या व्यापारियों ने या आपत्ति करने वालों ने ये सोच लिया कि एलिवेटेड रोड नहीं बनेगी जी, हमने रुकवा दी। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं बनेगी, नहीं बनने देंगे, आपको ये सोचना चाहिए इसकी कमियां खामियां दूर हो, ठीक है। अब अचानक फैसला आ गया कि एलिवेटेड रोड बना लो और जो तकलीफें, जो रुकावट है, जो लोगों की भावना है, उसके अनुरूप बना दो जी जी, एक लिमिटेशन में। भावना तो मेरी भी एक सीधी रोड होनी चाहिए जी, हाँ ठीक है ना, लेकिन क्योंकि मैं खुद सीधी रोड, सपाट रोड का ज़्यादा
समर्थक। भाई हर व्यक्ति माधुरी दीक्षित शादी करना चाहता है। सौभाग्यपुरा से यूनिवर्सिटी की जो रोड निकली उसमें जितना संघर्ष मैंने किया ना कि सीधी कर दो, जमीनें खाली है, एक दो मकान आ रहे, सीधी करो, नहीं हुई जी। ठीक है, कोई नहीं बोला, मैं लड़ता रहा। इससे कानाव साहब के मेरे व्यक्तिगत संबंध भी खराब हुए। मेरे इधर एक रोड है, रोड का मतलब क्या था, स्टार्ट टू एंड। वो रोड 500 मीटर में 40 फीट भी है, 60 भी, 80 भी है जी। यूआईटी में मैंने इतने पत्र दे दिए, संघर्ष कर करके मैं डिस्टर्ब हो गया जी। इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें जो कोई भी लोग है उनको सीधा बोलना चाहिए जी कि एलिवेटेड रोड बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। उसमें यह बातें नहीं आनी चाहिए मैं एलिवेटेड रोड के पक्ष में हूँ, मैं एलिवेटेड के खिलाफ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, 15% लोगों का फायदा। दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए, नहीं, जीवन में नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब एक छोटी हाँ तो हाँ, ना तो ना जी। अब एक बात, दोहरी भूमिका भी नहीं होनी चाहिए। उप महापौर जी, महापौर जी से बात करनी चाहिए, टेक्निकल लोगों से बात करनी चाहिए। और ये आप मान के चलो, जीवन में सब काम आपके अनुरूप नहीं होता जी। जितना आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो, तालमेल कर सकते हो, हाँ। उतना ही होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। और आप भी स्पेशली उदयपुर न्यूज वाले इस विषय को ऐसा फुटबॉल मत बनाओ कि नहीं बने, प्रयास करो, कमी खामी नहीं है। हम कब चाह रहे हैं कि नहीं बने, हम तो चाह रहे हैं कि बने, पर अगर उसमें से लोगों की भावनाएं आत हो रही है तो उन्हें दुरुस्त करने का प्रयास करें। बस इस दुरुस्त होने, अब जैसे मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, कल महापौर साहब ने बिल्कुल स्पष्ट करा, लोगों ने ये इंजाम लगाए थे, हमारी जो बहस थी उसके अंदर कुछ लोगों ने कहा कि भैया आईआरसी के नॉर्म्स को ताक पर रखा जा रहा है। कल महापौर जी ने अपने बिल्कुल भाषण में स्पष्ट, अपने पूरी वार्तालाप में स्पष्ट करा कि आईआरसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही रोड बनेगी। तो सुनो, जब वो महापौर जी है, टेक्निकल आदमी, समझते भी हाँ? पारस जी ने पिछले 5 वर्षों से उनकी प्रशंसा में पारसी बोलते हैं, फुल कसीदे पड़े उन्होंने। मैं ये कह रहा हूँ, इंडियन रोड कांग्रेस की वो जानकारी भी है, मेंबर भी रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई इंडियन रोड कांग्रेस के हिसाब से बनेगी, तो आप भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? भरोसा इसलिए नहीं कर पा रहे हैं साहब कि अब तक महापौर जी ने जितनी भी सौगातें इस उदयपुर शहर को दी है, वो सभी इतना खराब एक्सपीरियंस रहा लोगों का, इतना खराब तजुर्बा रहा कि लोग अब उन पर विश्वसनीयता नहीं कर पा रहे, विश्वास नहीं कर पा रहे। अब मैं आपको एक बता रहा हूँ, उसका एग्जाम्पल बताऊँ आपको। सुनो, मैं समझ गया। मैं आपको ये कह रहा हूँ, महापौर जी वरिष्ठ आदमी है, टेक्निकल नॉलेज भी है, लेकिन आप केवल इन टांग साहब को टारगेट मत करो। आप टांग साहब को कौन टारगेट कर रहे हैं? क्या आप महापौर जी? अच्छा, आप एक छोटी, मेरा एक प्रश्न है मेरा, फिर आप बताइएगा। जीएस टांग साहब क्या लंबे समय तक, आपको जितना तजुर्बा है उतना जीएस टांग साहब को तजुर्बा है क्या बीजेपी का? ये पूछ रहा हूँ। बीजेपी का है क्या? नहीं है ना। वो महापौर क्यों बने थे? क्योंकि उनके अंदर इंजीनियर, रिटायर्ड इंजीनियर थे, शहर का सर्वांगीण विकास हो, इसलिए तत्कालीन विधायक गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने उन पर विश्वास जताते हुए उन्हें वो पद सौंपा। यही वजह थी उनके महापौर बनने की। हाँ, संगठन ने तय करा, इसीलिए उनको महापौर बनाए। पर जितने काम उन्होंने अब तक किए उसमें शहर को, मतलब उन्हें भी नाकामी देखनी पड़ी। जितना अपन चाह रहे थे रिजल्ट ऑप्टिमम उनका यूटिलाइजेशन करना, उतना नहीं कर पाए, तो नया आदमी कैसे भरोसा करेगा? अगर कोई बल्लेबाज 2 मैच में 0-0 पे आउट हो जाए। सर अब सुनिए, आप, मैं आप ही से पूछता हूँ, पिछले 4.5 पौने 5 साल में महापौर की महती भूमिका किसकी थी? महापौर का काम कौन देखते? ये बताओ। महापौर का काम उप महापौर देख रहे थे। देखते ना, सुनिए आप, महापौर का काम उप महापौर देखते थे। महापौर के काम पूरी जिम्मेदारी जवाबदारी उन्होंने ली थी। वो बुजुर्ग आदमी दौड़ भाग नहीं कर सकते थे। फाइलें भी कोई आती थी महापौर के लिए तो उप महापौर देखते थे। तो अब उन उप महापौर को उनको पे भरोसा क्यों नहीं? ये बताइए आप, ये बताएं। अब पूरी जवाबदारी आपकी, मतलब सिग्नेचर अथॉरिटी आप, सुपरविजन आपका, महापौर की भूमिका आपकी, तो आपको अपनी भूमिका पे भरोसा नहीं है क्या? अब उनका मतभेद इतना सा है कि भाई विधायक साहब ने जो ये रोड, एलिवेटेड रोड प्रस्तावित करी, उनको लगता है कि सिर्फ उनका सपना है, विधायक का सपना है, मौजूदा जो विधायक है ताराचंद जी जैन का सपना है, इसलिए इसे शहरवासियों के ऊपर थोपा जा रहा है। और तमाम प्रशासनिक अमला भी उनकी इसलिए मदद कर रहा है क्योंकि विधायक का सपना है। मयूर जी, मैं आपको बताऊं,
मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बना था 89-90 में जी। मेरे साथ के प्रेसिडेंट ने गजेंद्र सिंह जी, सब मेरे से जूनियर है जी। तो सपना तो मेरा भी मंत्री बनने का है। उस सपने के लिए दिमाग में चढ़ा के पागलपन की रखते करूंगा क्या? जी अपना अपना भाग्य होता है, आदमी काम करता है, कोई ऊपर संतुष्ट है, कोई नीचे संतुष्ट है। जी इसलिए इस चीज़ का मैं सपनों के आधार पे दुनिया पे नियम कानून लागू मत करो। जी और सपने किसी के पूरे नहीं होते, सपने रात को देखो, सुबह भूल जाओ। जी अपना प्रयास करो, सही दिशा में चलो, ईश्वर मौका देगा, आपके प्रति लोगों की भावना होगी, सहानुभूति होगी, नेताओं का आशीर्वाद होगा तो बन जाओगे। ये लपड़े में मत पड़ो सपनों के आधार पे। सपने कभी भी ठीक नहीं होते, जिंदे जागते होते सपने। देखो अब आपको एक बताता हूँ, एक एलिवेटेड रोड पे व्यक्ति की टिक्का टिप्पणी पे अपन ज़्यादा समय खराब नहीं करें। आप एक चीज़ बताओ, आपका मकान कहाँ है? मेरा मकान भोपालपुरा। मेरा मुझे सबसे ज़्यादा फायदा है एलिवेटेड रोड से। हाँ नहीं, वो तो समझ गए, इसीलिए ज़्यादा समय आप एलिवेटेड पे दे रहे हैं। जी मयूर जी, इस एलिवेटेड नहीं बनने के कारण उदयपुर 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। जी उदयपुर का डिवीजन हो चुका है सर। हाँ, उदयपुर का डिवीजन हो चुका आप है। पटेल सर्कल से हाँ, उधर जाइए तो अलग उदयपुर है, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है जी। अपने जुड़ने का कोई माध्यम नहीं रहा है। आज कलेक्ट्री का इट मीन्स ये मान लो अशोकनगर, भोपालपुरा, अम्बा माता प्लस फतेहपुरा बेल्ट, यहाँ के लोग किसी भी कीमत पे हिरण बगरी जाने को टालते हैं जी। मैक्सिमम लोग टालते हैं, मजबूरी होती है, जाना ही पड़ता है। मैक्सिमम लोग टालते। उधर आपका हिरणमगरी वाला बेल्ट, पारस से उधर वाला, वो अपने वाले बेल्ट में अम्बा माता अशोकनगर आना कम पसंद करते हैं, ठीक है ना। वो अपनी आवश्यकताएं जरूरत वहीं पूरी कर लेते हैं जी। कोई मजबूरी हो जाए, उठाना है, बैठना है, जी मम्बा जानू है, नाराज नहीं हो जाए तो जावे जी, ये मजबूरी है जी। तो इस उदयपुर के डिवीजन करने का पाप किसने किया? उदयपुर को 2 टुकड़ों में क्यों बांटा? उदयपुर को जोड़ने देते जी। आज मुझे भी यहाँ से अगर उदयपुर जाना होता ना, मैं गाड़ी लेके आता हूँ 4 व्हीलर, मैं आपके संग नहीं जाता, किसी की स्कूटी लूंगा, नहीं तो टाल दूंगा। मुझे बापू बाजार में परचेजिंग किए साहब 10 साल हो गए, ट्रैफिक कारण नहीं कर पाता हूँ मैं। कुछ दुकानें हैं मेरी पसंद की, लेकिन छोड़ो नहीं यार, आप पावटा खरीद लागे जी। एक व्यवहारिक पहलू देखो आप, इस डिवीजन की जिम्मेदारी भी उदयपुर के लोगों की है जी। नामचीन लोगों की है, पार्षदों की है, बोर्ड की है, बोर्ड का मैं भी इशारा हुआ हूँ। तो उदयपुर को हमने बांटा है, केवल दिल्ली गेट, शिवाजी नगर और ये शक्ति नगर, ये उदयपुर नहीं है साहब। मंडी, मालदास स्ट्रीट, जगदीश चौक, भटियाणी चौटा, इसी को उदयपुर मान लिया क्या आपने? जी। आप इसी को उदयपुर मानते हो। हमारी कनेक्टिविटी, आप तो शहर के बीच में आ गए साहब। ये जितने हैं ना जो 17 वार्ड, 15 वार्ड, 10 वार्ड बता रहे हैं साहब, ये शहर के बीच में जी। इनके बहुत आसान है कि ये मंडी से निकल के चेटक रंबा माता भी चले जाते हैं और मंडी से निकल के पारस भी चले जाते हैं। हम तो मारे गए, हम इधर वाले भी मारे गए, उधर वाले भी मारे गए। 17 वार्ड 15 वार्ड वालों को नुकसान है, तो बाकी 70 वार्ड वालों ने क्या पाप किया साहब? जी। बाकी 55 वार्ड भी तो इसी शहर में, 56 वार्ड, 54 वार्ड। इसलिए कभी टुकड़ों मत सोचो, मैं अभी भी कर रहा हूँ, जिंदगी में डेवलपमेंट कभी टुकड़ों में मत सोचो जी। आज एक चीज आपको पूछो, अगर ये एलिवेटेड रोड मान लो समय पे बन जाती, हो सकता है जो कुमारों का भट्टा फ्लाईओवर बनाना भी, ये फ्लाईओवर की जरूरत नहीं आती, ये फ्लाईओवर सीधा हो सकता है एलिवेटेड रोड से ही जुड़ जाता जी। तो ये जो ट्रैफिक की समस्या बता रहा ना, नहीं तो नई समस्या पैदा कर रहा है, ये नहीं होती। सेकंड चीज आपको एक और बताऊँ मैं, ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट था। इस स्मार्ट सिटी की समय समय पे जो कमी खामी तकलीफें थी ना, मैंने पार्षद से लेके तत्कालीन गृह मंत्री गुलाब जी भाई साहब तक को समय समय पे बताया। कई लोगों ने इसको गंभीरता से भी लिया और ठीक करने का कोशिश भी की। लेकिन होता क्या था, नगर निगम बार बार एक चीज़ कहता था, मैंने भाई साहब वो सीवरेज छोटी डाल रहे, हिरणमगरी रोड इनके इन्होंने डिवीजन कर दिया, ठीक नहीं है, या मान लो फ्लाईओवर ये फिजिबल नहीं है। तो अरे मान सिंह जी कुछ नहीं कर सकते, ये स्मार्ट सिटी कर रही है। स्मार्ट मतलब स्मार्ट सिटी, तब भी मैं कहता था स्मार्ट सिटी कोई तीसरे लोक से आई हुई संस्था नहीं है। सही बात है। स्मार्ट सिटी का वाइस चेयरमैन नगर निगम का मेयर होता है जी। स्मार्ट सिटी में आपकी फंडिंग भी है, आप पैसा भी देते हो,
तो स्मार्ट सिटी की जो तत्कालीन समस्याएं पैदा हो रही थी उस समय सब जाके काम रुकवा देते, क्यों नहीं जी। रुकवाया? आज स्मार्ट सिटी कमियां गिना रहे हो। दिल्ली गेट पार्किंग बनाई, हाँ, क्या काम किया? नहीं मैं यही पूछ रहा हूँ आपको, किसने बनवाई थी? निगम ने। निगम में कौन जिम्मेदार थे उस समय? तत्कालीन महापौर, उप महापौर। कौन थे महापौर? तत्कालीन महापौर चंद्र सिंह जी कोठारी। ठीक है, निर्माण समिति अध्यक्ष कौन थे? भारत जी। आपने किसी के कहने से, किसी को खुश करने से या भविष्य में अच्छा सोच के आपने बनाई, दोष किसको दे रहे हैं आप? स्वयं को। देखो ऐसा है, मैंने कहा ना, कभी भी जीवन में निर्णय अपने अनुसार लेने की कोशिश मत करो, सबके अनुकूल हो, ये ठीक रहता है। जी। ठीक है। जब जहाँ पार्किंग बनी मैंने आपत्ति दर्ज कराई जी, लेकिन मेरी एक सीमा है, मैं अथॉरिटी नहीं था सिग्नेचर कर दूँ जी, क्योंकि जो वास्तव में गलत है तो आप उसमें अपने आप को पीछे हटा सकते हैं। साहब मैं इसमें सहमत नहीं हूँ, मैं नहीं आऊँगा। मेरी कई बार ऐसी स्थिति भी आती है राजनीतिक में कि जब चयन करना पड़े ना कि मैं आपके साथ हूँ या नहीं हूँ, तो आपको पीछे हटना पड़ता है। साहब यानी मैं आपके साथ भी हूँ, हिस्सा भी हूँ और विरोध में भी हूँ। जी, दोनों चीज नहीं हो सकती। ये चीज़ें ठीक नहीं मानता हूँ व्यक्ति। अच्छा, अब एक मुख्य प्रश्न आपसे, आप स्वयं उप महापौर रहे, आप ही के उप महापौर जी ने आप ही के अब तक जितने बोर्ड रहे उनके कार्यों पर प्रश्न चिन्ह उठाया। किस किस पे उठाया? उन्होंने कहा विकास हमें सेवाश्रम के पुलिया जैसा नहीं चाहिए, विकास हमें दुर्गा नरसी रोड की पुलिया जैसा नहीं चाहिए, विकास हमें प्रताप नगर की पुलिया जैसा नहीं चाहिए, विकास हमें हिरण मंगरी की जो रोड बनी उस रोड का विकास हमें नहीं चाहिए, विकास हमें आयड की तर्ज पर नहीं चाहिए। आज इनमें से कई चीज़ें ऐसी है जो वास्तव में गलत बनी। ठीक, मैं सत्य स्वीकार करता हूँ, मैं तो आपका पक्ष में बोल रहा हूँ, मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ जी। ये विषय समय समय पे हमने उदयपुर के लोगों ने आपको बताया जी, आप अधिकृत थे, आपने क्यों नहीं रोका? आप किससे प्रश्न करें मुझे ध्यान नहीं, मैं सीधा बोर्ड से प्रश्न कर रहा हूँ जी। स्मार्ट सिटी ने सब काम किए, आयड स्मार्ट सिटी, हिरणमगरी रोड स्मार्ट सिटी, प्लस ये ब्रिजेज फ्लाईओवर स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी में वाइस चेयरमैन आपकी कंपनी में आपका था। अब मैं आप ही के दिए हुए उत्तर पर आता हूँ। आपने कहा कि भाई स्मार्ट सिटी ने काम करा, निगम के महापौर उसके वाइस चेयरमैन होते हैं, देख रेख आपकी होनी चाहिए थी, काम अच्छा नहीं हुआ, आपने स्वयं ने माना। अभी भी जो डीपीआर बनी है उसमें आप किसी न किसी कंपनी को ठेका देंगे तो रोड वो बनाएगी, तब भी आप कह देंगे कि भाई अगर उसमें कोई गलती हुई तो आप लोग कह देंगे कि भाई रोड तो उन्होंने बनाई, गलती उनकी थी, फलाना सिटी की थी। ऐसा है, आज की तारीख में अपने को मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। अच्छा रहा ये विषय आप जनता के सामने लाए, तो इसकी कमी खामी आज ही हमारे ध्यान में आ गई जी। उदयपुर की पूरी जनता की आ गई कि साहब रोड में इतने डिग्री का 90 डिग्री करवा रहा, ठीक है, रोड ऐसी बनेगी, 4 लेन नहीं बनेगी, 2 लेन बनेगी, ये चीज़ें आ गई, तो हमें मानसिक रूप से उसके लिए तैयार रहना चाहिए जी। आज ये बन जाए, ठीक है ना, बन जाए, फिर इसमें अपन कमियां निकले क्योंकि हमें जानकारी नहीं थी जी। तो इन फ्लाईओवर की तो कोई चर्चा ही नहीं हुई थी ना, इसलिए आपको गलत लग रहे हैं। लेकिन आप तो अंदर थे, आपको ध्यान था कैसा बन रहा है, हमें तो नहीं मालूम था जी। आप उस समय इन चीज़ों को रोक सकते थे। अब आज कमियां मत गिनाओ, कोशिश ये करो, कुछ कमी खामी रह गई अपने नियंत्रण में नहीं था, अपने ध्यान ने नहीं दिया, तीसरे लोग से स्मार्ट सिटी आई थी, इसको अपन ठीक कैसे कर सकते हैं जी, ठीक कैसे कर सकते हैं उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ये जो एलिवेटेड रोड बन रहा है इसको बनने दें, उदयपुर को डिवीज़न में मत बांटो जी, उदयपुर को जोड़ने दो जी। आने वाले समय में ट्रैफिक की समस्या बहुत भारी है। आप मंडी में स्कूटी लेके घूम सकते हो साहब, हम नहीं घूम सकते जी। अच्छा, अब एक मुख्य सवाल बताएं, मुख्य सवाल का जवाब दें। नगर निगम के जितने दूरी सूचक लगे हुए हैं पूरे शहर के अंदर, तमाम होर्डिंग लगे हुए हैं, उनके ऊपर हम देखते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई बैनर पोस्टर लगा जाता है, जिसकी वजह से बाहर से आने वाला पर्यटक को मालूम नहीं पड़ता है किस दिशा में जाना है। कोई किसी रास्ता पूछते पूछते जाता है तो वो जो
दैनिक उपयोग में आने वाला रास्ता उस पर जाता है, जबकि शहर के अंदर इतनी 100 फीट रोडें हैं, इतने वैकल्पिक मार्ग भी हैं, उनका इस्तेमाल वो नहीं कर पाता। क्या निगम की कुछ खामियां रही कि वो दूरी सूचक को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाया, जो लगे हुए उनकी सही ढंग से देख रेख नहीं कर पा रहा? ये आपकी कमी और सुझाव मुझे अच्छा लगा जी। अच्छा, बहुत अच्छा है। विषय बहुत छोटा है लेकिन भ्रमित करने में बहुत बड़ा बन जाता है जी। ये जो जितने में होर्डिंग्स लगे हुए हैं, ठीक है, यूनिक पोल लगे हुए, ये एक NS पब्लिसिटी कंपनी है उसके लगे हुए हैं जी। तो नगर निगम के माध्यम से लगे हैं, उनको लैंड नगर निगम ने अलॉट की कि यहाँ लगाई आप जी। नगर निगम उनको पाबंद कर दे कि ये जो होर्डिंग लगे हुए हैं इन पे आप अपने अनुसार कंपनी का एडवर्टाइज लगा सकते हैं जी। अपने अनुसार, लेकिन ये जो अपने सिग्नल दिए हुए हैं जी। आइडेंटिफिकेशन के लिए, जानने के लिए एरो दिए हुए, वो नहीं ढकने चाहिए जी। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, इधर मेरे घर की तरफ जाना आप जी। यहाँ पे, मतलब मेरा घर फतेहपुरा से इधर जाना, यहाँ पे यूआईटी ने इतने यूनिक लगाए आपकी शौकत एरो कि आप जाओ तो आनंद आ जाओ देखने में, जी। सुनने में। जी। तो ये छोटा सुझाव है, अच्छा सुझाव है जी। और करने वाला है। ये तो आप कल ही लागू कर सकते हैं कि जितने एरो इधर उधर आने जाने के लिए यातायात के लिए दे रहे वो साफ सुथरे होने चाहिए, खूबसूरत होने चाहिए। आप रोड के बीच में डिवाइडर पे भी अच्छी तरह लगा सकते हो, इसके लिए अलग से एक छोटा पोल भी बना सकते हो जी। ये बहुत बढ़िया चीज़ है जी। करना चाहिए। और इसके लिए महापौर जी से बात करूँगा, मैं गुलाब जी भाई साहब से बात करूँगा, सॉरी गुलाब जी ताराचंद जी से बात करूँगा जी कि ये आप जल्दी कराओ। 25 सालों से नाम इतना याद है कि हाँ, तो जवाब नहीं जाता। हमारे लिए दोनों पैसा भी जी। गुलाब चंद जी, ताराचंद जी, जी। इसलिए दोनों आदरणीय है जी। दोनों से बात कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, अब अंतिम और आखिरी सवाल, एलिवेटेड रोड शहर की ज़रूरत या किसी व्यक्ति विशेष का थोपा हुआ फैसला? एक चीज़ पूछूं आपको जी। किसी, आप ये मान रहे हैं या कुछ लोग मान रहे हैं, मान लो मैं भी मान लूं, एक व्यक्ति का थोपा हुआ फैसला अपन इसको मानते हैं। अब मुझे ये बताओ, जिस जो व्यक्ति थोप रहा है उसको क्या लाभ है, सीधा प्रत्यक्ष क्या लाभ है, क्या लाभ है बताओ ना। कुछ लोगों का ये कहना है कि उनका सपना पूरा हो रहा है, उन्होंने जो सोच रखा है वो पूरा हो रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले ही दिन से, विधायक जी ने पहले ही दिन से उनका 5 साल के टेन्योर का मोटिव क्लियर कर दिया था। मेरा मोटिव है आयड का सौंदर्यीकरण, उसे साबरमती के तर्ज पर बनाना चाहते हैं, और एलिवेटेड रोड, ये 2 कार्य वो अपने इस टेन्योर में पूरा करना चाहते हैं। आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, साफ बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मेरी बात आप माने या नहीं माने, सिस्टमेटिक ढंग से अकेले में आपको उस विषय की पूरी जानकारी, बिना लाग लपेट, बिना दुर्भावना। जी जी जी। मुझे आपसे दुर्भावना रखनी है, विरोध करना कई विषय जी, किसी अच्छे विषय में नहीं करना चाहिए जी। आयड को लेके मैंने ताराचंद जी भाई साहब से बात की, जी सब विषय पे की जी। उन्होंने कहा जो मेरी सीमा में, जो मेरे कार्य अधिकार में, या जितना मैं कर सकता हूँ, क्योंकि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, कम से कम उतना ठीक कर दूँ। मेरे कोशिश ये है कि ये जो बीच में गार्डन बना रहे हैं इनको रोक दूँ, कोशिश ये है कि जो रिटर्निंग वॉल बना रहे हैं इसका क्षेत्र घट रहा है वो नहीं होने दूँ, टेम्परेरी कब्जे हटा दूँ, परमानेंट मकान बना उसके लिए कोई समाधान करूँ। जी, जितना मेरे हाथ में अधिकार क्षेत्र में जी। जितना मैं प्रयास कर सकूँ उतना ही कर पाऊंगा। मुझे मालूम है गलत हो रहा है जी। मैंने 10 बार बोल दिया, लेकिन उस गलत को ठीक करने में ये काम और गलत हो जाएगा। एक बार जो गलत छोटा हो रहा है उसको तो रोकूं जी। भाई गलती को आगे उसकी मतलब गलती दोहराने की जरूरत नहीं पड़े, एक गलती को ढकने के लिए दूसरी गलती ना करें। तो इसलिए वो उनका कोशिश ये रहा। सवाल ये कोई थोप रहा है, ताराचंद जी आज बने जी, ठीक है ना, जब एलिवेटेड का सपना इस उदयपुर को दिखाया था जी, यह एक विचार आया था, ट्रैफिक जाम व्यवधान नहीं हो, जी, तब तो ताराचंद जी नहीं थे ना, जी, शिव यूआईटी चेयरमैन शिव किशोर जी थे, जी, स्टार्ट उन्होंने किया था। जी, गुलाब जी हुसैन ने भाई साहब ने इसको आगे बढ़ाया, मेयर ने आगे बढ़ाया, जी, व्यापारियों ने स्टे लाया, तो ताराचंद जी उसमें कहाँ थे। जी, आप इस चीज़ में कभी मत जाओ। ठीक है, आज एमएलए ताराचंद जी है जी, तो वो प्रयास कर रहे हैं जी। आज मैं होता नहीं प्रयास करता भाई, हर आदमी, क्योंकि कल आप ही कहेंगे जी, कि साहब 2 काम 3 काम 4 काम ऐसे बताओ जो याद रखने लायक काम है, कहोगे तो पूछते हो ना सवाल। जी, तो ये ध्यान दो आप, कमी हर व्यक्ति में होती है, जी, लेकिन हर व्यक्ति को 100% नकारा मत मानो आप, जी, प्रयास करके ठीक करो।
पारस जी को व्यक्तिगत फोन करके मैं कहूँगा कि आपकी जो आपत्ति है, आपकी जो आशंका है, एक बार महापौर जी से आप डिस्कस कर लो। जी, कल भी हमने देखा जब महापौर जी से अश्वनी बाजार व्यापार संघ वाले लोग मिलने गए तो उन्होंने उनकी बिल्कुल मांग मानते हुए, तमाम शहरवासियों को खुशखबरी देना चाहूँगा, उनकी मांग तुरंत मानते हुए महापौर जी ने घोषणा करी कि अब जो रोड उतर रही है, जो एक रोड उतर रही है वो हॉस्पिटल रोड की तरफ उतरेगी, अश्वनी बाजार उतर रही थी, जिससे सहूलियत ये होगी कि 3 बड़ी सरकारी बिल्डिंग है उसी रोड पर आती है, कोर्ट भी आता है, कलेक्टर भी आती है और हॉस्पिटल भी आता है, जहाँ लोगों का रोजमर्रा काम पड़ता है। तो वो भी सहूलियत महापौर साहब ने कर दी, तो बातचीत से तो रास्ते खुलेंगे। सुनो, आप खुशखबरी दे रहे हैं जी, तो ये तो बात निर्मूल साबित हो गई कि आप ये एलिवेटेड रोड के पक्ष वाले या बनाने वाले जिद करके अड़े हुए, जी जिद करके अड़े हुए नहीं अड़े हुए, उनको ठीक सुझाव दिया तो सुझाव मान लिया। इसका मतलब सुझाव मानने का उसके भी 2 तरीके हैं ना साहब, आपको आधी गिलास भरी हुई दिख रही, मुझे आधी गिलास खाली भी दिखती है, आपको लगा कि भारी विरोध होगा इसलिए आपने वहां दे दिया। देखो ऐसा है, मैं बताऊं आपको जी, अगर सरकार या कोई बोर्ड चाहे तो भारी विरोध के बावजूद भी काम होता है। जी, ये कल परसों मंडी में या कहीं अतिक्रमण हटा था, बहुत भारी विरोध हुआ था, जी, तो रुका घटा हट गया। सरकारें राज भारी विरोध से नहीं डरती है साहब, जो राज भारी विरोध से डरे ने वो राज नहीं, वो राज नहीं है जी। राम और राज ने बहुत अच्छा, एक मुख्य प्रश्न और आपसे, आप बड़े नेताओं के संपर्क में भी हैं और हमको ध्यान है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के सच्चे सिपाही के रूप में आप कार्य करते हैं। आप एक बात बताएं कि जब राज्य सरकार ने अभी तक कोई बजट दिया ही नहीं एलिवेटेड रोड के लिए, सिर्फ 5 करोड़ रुपए डीपीआर बनाने के लिए दिए, और हो सकता है वो भी डीपीआर बनाने के लिए इसलिए दिए गए हो कि पुरानी डीपीआर में कोई दुरुस्ता करानी हो या कोई चेंजेस करने हो, उसके लिए आपको 5 करोड़ रुपए की राशि मिली। तब विधायक जी ये कैसे कह सकते हैं कि भाई पूरा पैसा मैं लेके आऊंगा, कहाँ से लाएंगे पैसा? ऐसा है, क्या होता है कई बार मुख्यमंत्री जी के पास बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा, चाहे आप भी बन जाओ। उनको जो प्रस्ताव रखा, जो मांग रखी, उन्होंने ये सोचा भाई ये 206-8 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो ये करना है, तो एक बार डीपीआर के लिए 5 करोड़ सैंक्शन कर दिए जी। उनको पूरे ध्यान में ये नहीं आया होगा भाई डीपीआर बन चुकी है, पहले 1-2 बार 3 बार बन चुकी है, वही ध्यान में नहीं आया होगा जी। इसमें जो बताया कि नगर निगम का हिस्सा, यूआईटी का हिस्सा 58 करोड़ सरकार गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का हिस्सा, ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, 208 करोड़ रुपए हो रहे हैं जी, ठीक है ना। इतना हिस्सा सब अपने दे ही सकते हैं। काम कल ही मान लो अगर टेंडर होता है, आप ही का इंटरव्यू था, महापौर जी ने क्या कहा था, फर्स्ट सैंक्शन 20 करोड़ हमारे पास है, हम कल दे देंगे जी, बिल्कुल। 208 करोड़ का 206 करोड़ का 10% तो कंप्लीट होने पे पेमेंट होगा जी। क्या आज ही कर रहे हो? नहीं कोई प्लास्टिक को ढांचो बना थोड़ी रखना होता है। हाँ, सही बात। आज काम स्टार्ट हो, अगर टाइम बाउंड प्रोग्राम भी बनाया ना तो मेरा ही मानना है 2.5-3 साल लग जाएंगे जी, ठीक है ना। शहर में खुदाई में बहुत तकलीफ आती है, अपने यहाँ रोक है, पत्थर है जी, चट्टान है जी, तो 2-2.5-3 साल का समय लगता है। अगला बजट आएगा, नगर निगम अपना शेयर देगी, यूआईटी अपना शेयर देगी, आप टेंशन क्यों पालते हो? मेरे घर पे या मैं जिम्मेदार हूँ, मैं ब्याह कर रही हूँ, आपने जिम बंद बुलाया तो आप जिम बोले, आप ये प्रश्न क्यों? मतलब मेरा ध्यान सिर्फ पनीर पे होना चाहिए। हाँ। जिनकी जिम्मेदारी है, जिनकी ड्यूटी है, वो इतने कमजोर नहीं है। सरकार है, विधायक पे भरोसा रखो, मेयर पे भरोसा रखो, बजट पे भरोसा रखो, यूआईटी पे भरोसा रखो। दूसरा ये कह रहा हूँ, ये बहुत छोटे सरकार के लिए, इन बॉडीज के लिए बहुत छोटा अमाउंट जी जी। 208 करोड़ का महत्व नहीं है साहब। मन्ना लाल जी रावत ने कितने प्रोजेक्ट रखा था, पैसे सैंक्शन हो गए जी, ठीक है ना, हजारों करोड़। आप तो कर सकते हो तो एक काम करो जी, 272 प्लॉट जो गायब है, ढूंढ रहे हैं लोग उनको, सब कमेटियां बन गई, कई बार कई सालों से ढूंढ रहे हैं। वो प्लॉट अगर नगर निगम में मिल जाए तो 400 करोड़ रुपए के हैं जी। आज नीलाम करना शुरू करो, नगर निगम अकेली बना देगी, एक और बना देगी। 400 करोड़ रुपए आपके पास है जी, केवल ढूंढने साहब किस बोरे में दबे हुए हैं। वो 272 प्लॉट कहाँ गए वो चाहो ना आप,
2 महीने में 272 प्लॉट आ सकते हैं साहब, 2 महीने में। जी ठीक है ना, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए करने का। जी अरे मुद्दा लो तो आप अच्छा लो, ऐसा लो जिसमें शहर का भला हो, नगर निगम का भला हो, आपका नाम रोशन हो। मैं कह रहा हूँ 272 प्लॉट का विषय जो निर्णायक स्थिति तक पहुँचाएगा नहीं या अच्छे स्थिति तक लाएगा नहीं, 272 नहीं मिले, 200 मिले, 250 मिले, तो भी वो व्यक्ति इतिहास में अमर हो जाएगा। जी ये लोग आज जो सवाल करते हैं कि जमीनें गायब होगी फाइलों में, जी जमीनें वही है, प्लॉट वही है, केवल हमारी इच्छा शक्ति नहीं। इच्छा शक्ति नहीं ढूंढने में, आज निगाहें देख नहीं पा रही। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जी ये तो ठीक है नगर निगम की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, इसलिए गायब होगी साहब। आपकी 5 फीट जमीन गायब नहीं होती है। जी जब आप बाउंड्री बनाते हो ना, हाँ। अगर कोई पहले बना ले तो तोड़ के बना लेते हैं, भैया हमारी देख कागज देख कागज देख। जी हैं? तो 272 की चिंता कर भाई, नगर निगम भी हम सब की है तो हम सबको भी आगे आना पड़ेगा। आज इतना अभियान, उसमें अजय जी पोर वाले थे, उन्होंने ये विषय उठाया था 272 का, जी। और बहुत हिम्मत की उन्होंने, बहुत हिम्मत का विषय था साहब। धारा के विपरीत बहना बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। लहरों के साथ तो सही बताएं, लहरों को चीर कर आगे बढ़ो। मैं इंडिविजुअल धारा के विपरीत चल चुका हूँ, चलता हूँ, मुझे जी। मालूम है क्या तकलीफ होती है। जी जीवन में सब कुछ दाव पे लगाना पड़ता है, जी हर चरित्र साफ रखना पड़ता है, जी सब महत्वाकांक्षाएं पूर्ण नहीं होती। एकमात्र उदयपुर में ऐसा उपसभापति उप महापौर था जिसने सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं किया, जी क्योंकि मेरी आत्मा नहीं मानती। जी तो मैं जो कुछ बोलता हूँ ना, उसके लिए अंदर बहुत मजबूत होना पड़ता है। जी ठीक है ना, निष्पक्षता से, ईमानदारी से प्रयास करो कि आप अच्छा कर रहे हो तो मुझे यह कहना चाहिए अच्छा काम हो। जी क्या जाएगा मेरा, जी मेरा जाएगा क्या? अगर एलिवेटेड रोड बन जाएगी, 15% को फायदा मिले, 30 को मिले, 27 को मिले, जी उदयपुर के लिए अच्छा काम हो रहा है। इस उदयपुर को उस उदयपुर से जोड़ रहा है। जी पुल, फ्लाईओवर, एलिवेटेड या मध्यस्थ, ये जोड़ने का काम करते हैं। ये मोहब्बत का पुल है, जोड़ने का काम करते हैं साहब, जोड़ने में अवरोध मत बनो। जी मैं बता रहा हूँ, आप इस शहर में हम रहते हैं, वहाँ नहीं जा सकते साहब। जी सर एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, जयपुर में जहाँ जहाँ एलिवेटेड रोड, फ्लाईओवर और ब्रिज बने हुए हैं, वहाँ का नीचे का व्यापार अच्छा चला, जी क्योंकि 30% ट्रैफिक भी कम होगा तो कौन सा होगा, जो यहाँ व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, जिसके कारण लोग बापू बाजार की दुकान पे नहीं आना पसंद करते। जी खड़े होते तो पीछे से हॉर्न बजा देते हैं। जी आप अपना 2 व्हीलर नहीं रोक सकते। जी उन्हीं को राहत मिलेगी। जी ये व्यवधान नहीं है, समझने का फर्क है। क्योंकि क्या होता ये है, व्यवधान नहीं, व्यापारियों के लिए समाधान है। समाधान 100% ऐसा है मयूर जी, अपन आमने सामने बैठ जाए ना, तो मैं 6 लिखूंगा तो आपको 9 दिखेगा। जी ठीक, आप 9 लिखोगे तो मुझे 6 दिखेंगे। जी ये कम्युनिकेशन की है, समझ का फर्क है। समझ आपके विपरीत मुझे रख नहीं रहा, मेरे विपरीत आपको रख। जी ठीक है ना। अगर मान लो आप सवाल पूछ रहे हो तो मैं ठीक बोलूँ तो आप उसमें कहते हो कि नहीं ये ठीक विषय। जी बाकी मतभेद, मतभिन्नता, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, अपनी इच्छाएं, ये भी पूर्ण करनी चाहिए, लेकिन पब्लिक के विषय को फुटबॉल बनाकर अनावश्यक विवाद पैदा करके हम दोष के बागी बन रहे हैं। जी तो हमारी विशेष मुलाकात थी पूर्व उप महापौर महेंद्र सिंह जी शेखावत से, जिन्होंने स्पष्ट करा कि दोहरा मापदंड और दोहरा रवैया कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जो बात है बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, अगर विरोध है तो खुलकर विरोध होना चाहिए, सही को सही और गलत को गलत करने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि शहर जो बढ़ चुके हैं, एक कोना अलग हो चुका है, दूसरा कोना अलग हो चुका है, उसे जोड़ने का काम एलिवेटेड रोड यहाँ करेगी। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, क्योंकि वाकई में ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल समस्या है कि यहाँ का लोग वहाँ जाना कम पसंद करता है, हर बार टालने की कोशिश करता है। उस आपको टालना नहीं पड़ेगा, लोगों को जोड़ने का काम यहाँ पर एलिवेटेड रोड करेगी, ऐसा महेंद्र सिंह जी कहना है। और साथ ही में उन्होंने कहा कि
विश्वास जरूर करना होगा। अगर कोई अच्छा सपना है, जनहित का मुद्दा है, तो उसे फुटबॉल बना के उधर से उधर खेलना नहीं चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं, ऐसे ही कोई सवाल अगर आपके भी हैं, आप भी अपने जन नेताओं से, जिम्मेदारों से सवाल पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि हम उन्हीं को सवाल बनाकर जन नेताओं से पूछेंगे। जागते रहो, जागो उदयपुर। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। प्रणाम साहब, धन्यवाद बहुत बहुत मयूर जी।